नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत जल्दी टाइम निकल जा रहा है क्योंकि सर्जरी देखने जाना है। फर्स्ट टाइम मैं सर्जरी देखने जाने वाला हूँ। एंड आवाज़ धीरे क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। अभी हॉस्पिटल जाते हैं, अभी लेट हो रहा है तो हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले निकलते हैं। एंड इट्स विल बी द क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलो। ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। ये कुछ ऐसा अंदर, यहाँ से जाएंगे अभी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। हॉस्पिटल है भैया, कहाँ से जाना है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखो पीछे गैंग आ रही है। गैंग मतलब डॉक्टर की गैंग। अभी लिफ्ट किधर है? चलो मैं कौन सी जल्दी आएगी देखते हैं। ये वाली। गंदा वाला पचका हुआ है, स्टेयर से जाना पड़ रहा है। ये देखो, अब डॉक्टर लोगों से मेहनत करवाएंगे ये लोग। ओह माय गॉड गाइस, ब्यूटीफुल व्यू, रेनी सीजन। ओह भाई, मेरे भाई को काटने आ रही। गाइस सर्जरी के लिए जा रहे हैं अभी। चलो, एक्सपीरियंस बाद में बता दे क्या होता है। चलो, जुआ केसरी। क्या बोला तूने? फिट चेक। ये देखो हमारा फिट चेक। ये फाइनली डन विद द सर्जरी। 2 घंटे की सर्जरी। चलो अभी जाते हैं, बाद में डिस्कस करें। 2 घंटे की सर्जरी, 3 घंटे की सर्जरी कंप्लीट देखने के बाद बाहर आ चुके हैं। बाहर मौसम देखो भाई, बारिश हो गई है। अंदर हॉस्पिटल के अंदर पता ही नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता भाई। अंदर ये हॉस्पिटल तो पूरी भूल-भुलैया है। कहाँ से आए कहाँ से जा रहे हैं पता ही नहीं है। बाहर निकला तो पता चल रहा है। में तो पहुँच गए हैं, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ। ये देखो, शायद आवाज़ आ रहा होगा बट इतना कुछ नहीं है। दिखाता हूँ कुछ सिनेमा। मिळत नाही। आज के दिन का सफ़र यहाँ पे एंड होता है क्योंकि हम गीले हो चुके हैं पूरे फुल बारिश में। ये देखो, यहाँ पे मैकडी में कुछ खाने आए थे। मजाक कर रहे हैं, निकल गए। गरीब लोग हैं, हम यहाँ पे रुके थे बस। अभी जाते देखते हैं। ये हमारे यहाँ शहर का मॉल CCM। बाद में बात करें। ये हैं बहुत मशक्क़त के बाद, बारिश में भीगने के बाद हम घर आ चुके हैं फाइनली। तो इतना सब कुछ हो गया दिन भर में। सर्जरी देखी, सर्जरी के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद हमें कपड़े चेंज करने को बोला गया। तो हमने वो स्क्रब्स पहनने के बाद हमें ऊपर जो वैसे फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लेके नहीं गया था। मुझे लगा कि अलाउड नहीं होगा, बट वहाँ पे अलाउड था। बट फ़ोटो वगैरह निकालना सच अलाउड नहीं था। वहाँ पे हमने सर की परमिशन ली, जो डॉक्टर्स थे। फिर वहाँ पे जो ऑपरेशन किए थे उनके एक्सरेज़ का फ़ोटो निकाला हमने, पेशेंट का नहीं, एक्सरेज़ जो थे जो ऑपरेशन में यूज़ किया जाते हैं। तो हमने 2 सर्जरी देखी। सबसे पहली सर्जरी थी हमारा टिबिया का प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर था। एंड दूसरी थी वो हमें ओपन रिडक्शन मेथड से बोन को फिक्स करना था, यानी टिबिया को फिक्स करना था। तो वो एंड जो दूसरी सर्जरी थी वो अराउंड 2 आवर्स तक चली। एंड जो फर्स्ट सर्जरी थी तो हम आधे में ही चले गए थे। आधी सर्जरी हो चुकी थी, आधी बाकी थी, तब हो गए। तो वो अराउंड 30 मिनट्स में हो चुकी थी। तो वो पहली वाली हमने देखी तो उसमें ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा था, बिकॉज सारे डॉक्टर जो थे वो आजू बाजू थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। लेकिन जो दूसरी थी वो प्रॉपर सर्जरी हमें देखने को मिली। बहुत बड़ा, मतलब 2 घंटे कैसे चले गए पता ही नहीं चला। सबसे पहले एक्चुअली जो पेशेंट थे वो अराउंड 69 या 70 ईयर्स के होंगे। उनका एक्चुअली जो अपना टिबिया है, जो
अपना एंकल जॉइंट जो होता है, अभी इतना मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एंकल जॉइंट के आसपास थोड़ा उससे ऊपर उनका जो फ्रैक्चर था वो हुआ था, एंड फिबुला में सेगमेंट्स में फ्रैक्चर हुआ था। तो वो तो फिक्स हो गया था फिबुला का, लेकिन एक्चुअली उनके पैर में हो गया था इन्फेक्शन, बिकॉज रॉड पता नहीं उन लोगों ने गलत तरीके से डाल दी थी। तो ये जो डॉक्टर्स थे, तो इन्होंने वो रॉड निकाल के इसको ओपन रिडक्शन मेथड की तरह इसको फिक्स किया। एक्चुअली जो टिबिया है, टिबिया बोन के ऊपर 2 स्क्रूज साइड में, मतलब टिबिया बोन ट्रायंगुलर होता है, तो उसके बिल्कुल ही अपोजिट साइड में वो ड्रिल किए। बोन की पोजीशन है, जो क्रैक हुआ बोन था उसको फिक्स किया गया, एंड वो वैसे ही छोड़ दिया बिकॉज वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करनी थी, बिकॉज जहाँ पे उनका जो इन्फेक्शन बढ़ा था एंकल के पास, तो वहाँ पे उनका ग्राफ्टिंग करनी थी। वो ग्राफ्ट कहाँ से लेना था वो पता नहीं, बिकॉज 2 घंटे की वो सर्जरी होने के बाद उन पे देन ग्राफ्टिंग की सर्जरी होनी बाकी थी। तो 2 घंटे तो हम रुक नहीं सकते थे, बिकॉज हमने 3 घंटे हम रुके, एंड वहाँ पे वो सर्जरी देखी। बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। वहाँ के मशीनरीज़, मतलब यहाँ से मशीन लगे, वहाँ से मशीन लगे, फिर डॉक्टर, मतलब जो उनके क्या बोल सकते हैं, जो उनके असिस्टेंट थे, उनको एक एक चीज़ बोल रहे थे, ये नाइफ़ चाहिए, वो नाइफ़ चाहिए, एंड उसके एक्चुअली हमें नाम नहीं पता है, बट वहाँ पे हमने देखा कि एक्चुअल में ऑपरेशन कैसे होता है। एंड भाई मतलब इतना टेंस माहौल होता है। फिर हमने एनेस्थीसिया कैसे देते हैं वो भी देखा भाई। कमर में इतना, मतलब थोड़ा सा पेशेंट के लिए स्टार्टिंग में पेनफुल होता है, बट उसके बाद पेशेंट फेंट हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, मतलब उसकी हार्ट बीट्स, वो सांस ले रहा है, लेकिन जहाँ पे उसका ऑपरेशन हो रहा है, जिस पार्ट पे हो रहा है, वो एकदम ही मतलब अनरिस्पॉन्ड हो जाता है उसके लिए। एंड बाकी पेशेंट ऑलमोस्ट भाई अपने सेंसेस में होता है, लेकिन उसको ये फील नहीं होता कि मेरा मतलब चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। उसको आवाज़ सुनाई सब देती है, उसको दिख भी रहा होता है, सब होता है। एंड बहुत ही मतलब लाइफ का फर्स्ट ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस था, अनइमेजिनेबल भाई, कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। एंड जिस भाई वो हॉस्पिटल क्या था भाई, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था भाई वो, बहुत बड़ा। मतलब आप एक साइड से जाते हो और दूसरे साइड से निकलते हो, एंड फिर आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ से निकलना है, क्या करना है। वो इतनी भूल भुलैया भाई वो हॉस्पिटल, मतलब एक बंदा भाई पागल हो जाए अगर वहाँ पे कोई मैप वगैरह नहीं है तो। इतना बड़ा वो हॉस्पिटल है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, एंड बहुत सही है। मतलब वहाँ का सैनिटेशन, उधर का एरिया, उधर का जो मैनेजमेंट है, बहुत सही है भाई। बहुत क्रेजी लेवल का हॉस्पिटल था, एंड बहुत क्रेजी लेवल के हमने सर्जरीज देखे। तो आज के वीडियो में इतना ही, एंड दोस्तों के साथ गए थे, वापस आते हुए देखा ही होगा आपने। चलो मिलते हैं किसी और डे में।